नमस्कार किसान साथियों, F2DF यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है धीरज जी। ये हमारे ऑफिस में आए, इन्होंने हमारे ऑफिस में विजिट किया। सबसे पहले धीरज जी, आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार मेरी तरफ से। ओके, धन्यवाद जी। तो साथियों, ये हमारे ऑफिस में आए, इन्होंने विजिट किया, तो इनके कुछ प्रश्न थे, कुछ सवाल थे हमारी मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट के बारे में कि हम कैसे काम करते हैं, कई चीज़ें हैं। तो हमें एक बात समझ आई, शायद ये प्रश्न जो इनके हैं वो हमारे और दर्शकों के भी हो सकते हैं। तभी हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और ये उसमें प्रश्न पूछे हमसे और हम उनका जवाब दें, ताकि जिससे जो आपके दिमाग में प्रश्न है, जो क्योंकि हमारे अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमारी मोबाइल ऐप को भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में हम ये वीडियो बनाना चाहते थे। तो सबसे पहले धीरज जी, आप पूछिए क्या क्या पूछना चाहते हैं। हमारे सारे दर्शक हैं वो आपको देखेंगे। बिल्कुल नीरज जी, आपने ये बात बहुत सही की कि कई क्वेश्चन हैं जी। जैसे हम तो फिर भी थोड़ा इस ऐप को यूज कर रहे हैं, मतलब कोई और ऐप भी यूज किया, हमें पता है कैसे क्या है, लेकिन कुछ भाइयों के मुझसे क्वेश्चन थे। हाँ, बताइए जी। पूछना वहां पे जाके क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो F2DF ये थोड़ा यूनिक सा नाम है। अलग नाम है। जी बिल्कुल। उस F2DF का मतलब क्या है? तो बिल्कुल धीरज जी, आपका जो प्रश्न था बहुत उचित था कि F2DF, तो लोग सोचते हैं F2DF का मतलब क्या है। तो हम आपको पहले बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था ना, तब हमने इसकी शुरुआत की थी। और F2DF का जो मतलब है वो है फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एक सवाल था ना कि जो समस्या है, उस समस्या का समाधान कौन उठा सकता है, वो किसान का बेटा या किसान ही उठा सकता है, कोई दूसरा उसका समाधान नहीं कर सकता। तब हमारे दिमाग में बात आई थी कि किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेचने की। अगर वो अपनी चीजें बेचना शुरू कर दे और उसको अपनी चीजों को बेचने में अच्छा दाम मिल जाए, उचित दाम मिले, तब वो आराम से सारे काम कर सकता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किसान दूसरे किसान से खरीदता है, दूसरे किसान को बेचता है। जैसे हम हमारे पशु खरीदते बेचते हैं, एग्रीकल्चर का सेकंड हैंड सामान खरीदते बेचते हैं, जैसे पशु चारा भी है, वो भी हम आपस में खरीदते बेचते हैं। तो फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर, एक किसान दूसरे किसान से खरीदे, दूसरे किसान को बेचे, ताकि किसान का पैसा किसान के घर में रहे। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य था फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर का। फिर उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ाया, तब हमने फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली भी शुरू किया। मतलब किसान के खेत से, किसान के घर से सीधी चीजें हम अगर एक परिवार की रसोई तक पहुंचा दें तो फायदा किसको होगा? आप खुद देखिए, किसको फायदा होने वाला है? दोनों को फायदा होगा। किसान को अच्छा दाम मिलेगा और जो परिवार है उसको अच्छी चीज मिलेगी। एक बात मैं गारंटी से बोल सकता हूं सारे दर्शकों को या अन्य जो इस वीडियो को देख रहे हैं हम सबको, कि एक किसान इकलौता व्यक्ति है जो आपको उत्तम क्वालिटी का सामान दे सकता है और जिसमें आपको सस्ता भी मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं बोल रहा हूं। कोई भी आपको 100% जेन्युइन और असली सामान नहीं देगा किसान को छोड़ के, क्योंकि बाकी सब लोग व्यापारी हैं, व्यापार करें, लेकिन किसान जो है जो मेहनत कर रहा है। तो टोटल मिला के हम ये समझे कि आपने किसानों को आपस में जोड़ने के लिए ये ऐप बनाई है और जिसका ये नाम भी एक तरह से सही बिल्कुल। नहीं, देखिए, मैं एक बात समझिए कि हमने किसानों को जोड़ने के लिए किसानों के लिए नहीं, किसान की हर समस्या के लिए हमने इस ऐप को बनाया था। किसान जोड़ने के लिए, फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर, किसान आपस में खरीदो बेचो, ये भी है। और किसान का जो उत्पाद है, किसान जो गेहूं उगा रहा है, किसान जो अनाज उगा रहा है, किसान जो फ्रूट उगा रहा है, किसान जो सब्जियां उगा रहा है, और किसान जिसके घर में दूध के उत्पाद बन रहे हैं, वो एक परिवार तक पहुंचा सके हम, जो खेतीबाड़ी नहीं कर रहे हैं, ताकि उनको अच्छा सामान मिले, उच्च क्वालिटी का सामान मिले और किसान का सामान बिक जाए। बस सर, एक क्वेश्चन था जी। अब एक किसान को कोई भी अपना सामान बेचना है या फिर कोई भी अपना पशु बेचना है, और मैंने एक ऐप में इसमें आपका कुछ यूनिक सा देखा कि रेंट पे देने का, वो क्या है? उसके बाद प्रोसीजर बताइए, वो क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी किसान साथी को अपना सामान खरीदना बेचना है, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमारे YouTube फेसबुक पे है। उसका लिंक हम साथ में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत ही आसान है। ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे आप ऐप खोलोगे, उसमें ऐड प्रोडक्ट है, उस पर क्लिक कीजिएगा, 4 ऑप्शन खुल जाएंगी। आई वांट टू बाय, आई वांट टू सेल, आई वांट टू गिव ऑन रेंट, आई वांट टू टेक ऑन रेंट। मतलब मुझे खरीदना है, मुझे बेचना है, मुझे किराए पे लेना है, मुझे किराए पे देना है। लेकिन नीरज, एक बात था, आपने बोला आई वांट टू रेंट सेल, लेकिन एक किसान वो सब कैसे समझ में पाएगा इस चीज? क्योंकि इंग्लिश मोस्टली तो इतना है नहीं अपने किसानों के नहीं, पास। देखिए, जो हमारी मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट है वो भी 3 लैंग्वेज में काम कर रही है। इंग्लिश भी है, हिंदी भी है और पंजाबी भी है। किसी को पंजाबी में काम करना पंजाबी में करे, इंग्लिश में काम करना इंग्लिश में काम करे, हिंदी में काम करना हिंदी में काम करे। उसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। और लीड डालना बहुत ही आसान है। ऐड प्रोडक्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आप सिलेक्ट करो मुझे बेचना है। उसके बाद आप कैटेगरी सिलेक्ट करो, कैटेगरी कौन सी है, पशु बेचना है, अपना एग्रीकल्चर का सामान बेचना है, अपने फ्रूट बेचने हैं, अपनी सब्जी बेचना है, दूध के उत्पाद बेचना है।
आप सिलेक्ट करो, आगे फिलअप करते जाइए, सारी चीज बिल्कुल आसान है और उसकी हमने वीडियो भी बनाई है जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 3 ही लैंग्वेज में आपकी? जी अभी 3 लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेज हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अगर जैसे बढ़ता रहेगा साउथ में भी है तो उसकी वो भी बिल्कुल देखिए वेबसाइट है, वेबसाइट आप किसी भी लैंग्वेज में खोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मोबाइल ऐप है वो भी हमारी 3 लैंग्वेज में है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। अच्छा एक बात और थी नीरज जी, जैसे कुछ ऐप है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे कुछ सेकंड हैंड सामान लेते बेचते हैं उसमें कई धोखाधड़ी रहती है उनमें। जैसे किसी ने बोल दिया कि मैं बाइक देना चाहता हूँ, आके आप पहले पैसे दे दो फिर मेरा बाइक ले जाओ, कुछ ऐसा इस टाइप का, इसमें कैसे बचाव हो सकता है? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए किसान है उसको इन बातों से सतर्क रहना होगा। पहली बात मतलब जब तक आपने सामान नहीं खरीदा तब तक पैसे ना दे, पहली बात तो ये है। बिना पैसे लिए आप सामान ना बेचें या सामान ना अपनी समझदारी से बिल्कुल आपको अपनी समझदारी से बचाव करना होगा, क्योंकि हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, बेचने वाला भी यहीं पे है, खरीदने वाला भी यहीं पे है, दोनों ही पे। आपस में बात करो, हमारा कोई कमीशन नहीं, मैं आपको बात क्लियर कर रहा हूँ, हमारा बीच में कोई कमीशन नहीं, कोई मार्जिन नहीं है। हमने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है, खरीदने वाला आए, बेचने वाला आए, दोनों आपस में देखें, अपने आप को संतुष्ट करें, फिर उसके बाद बेचें। हाँ अगर आपको कोई भी ऐसे ऐसा वगैरह हैंग होने का कोई खतरा नहीं? नहीं देखिए नहीं बिल्कुल, देखिए अगर आपको लग रहा है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फेक पोस्ट डाल रहा है, बार बार वही पोस्ट डाल रहा है, ओके आप उनसे बात कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो शायद गलत है तो आप हमें बताइएगा, हम उसकी आईडी को ब्लॉक कर देंगे। आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारी जो मोबाइल ऐप है, जैसे आप हमारी मोबाइल ऐप खोलेंगे उसमें सबसे ऊपर आपको दिखेगा व्हाट्सएप का सिंबल, ये आप जो देख रहे हो ये व्हाट्सएप का सिंबल है जी। सबसे ऊपर ऐप के ऊपर जो व्हाट्सएप का सिंबल है आप ये देख पा रहे हो, ये आपको व्हाट्सएप का सिंबल है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये हमारी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है, ऐप के ऊपर ही मौजूद है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको कोई वीडियो डालनी है, कोई शिकायत करनी है, ऐसी आप फोन कर सकते हो, आपको कोई मैसेज करना है व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, वो हमारे पास डिलीवर होगा और आप हमें उस तरह से संपर्क कर सकते हो। जी आपका अच्छा लगा जी, आपने इसमें व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया है, धन्यवाद जी। मिलता नहीं है ये बात। और बताइए इसमें अब मैं हूँ, सपोज करो कि मेरे पास कोई सब्जी है, मशरूम की खेती अगर मैं कर रहा हूँ या एलोवेरा कर रहा हूँ, मुझे बेचना है, अगर नजदीक में कोई लेने वाला नहीं हुआ, दूर हुआ, तो डिलीवरी का ऑप्शन कैसे होगा, मतलब वो सब कैसे? देखिए यहाँ पे मेन बात ये कि हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया है, खरीदने वाला यहाँ पे आए, बेचने वाला यहाँ पे आए। ओके आप जो खरीद आपके पास अगर सामान है, कोई भी सामान हो चाहे वो, अगर आपको बेचना है, अगर सामने वाला आपको अच्छा रेट दे रहा है जी, ठीक है, तो आप उससे बात कीजिए, कंफर्म कीजिएगा। ओके उसके बाद अगर वो आप या तो उसको ऑप्शन दीजिए कि आप मेरे पास आओ या फिर मैं आपके पास आता हूँ, वो आपको उससे बात करनी है। आप खुद सामान पहुंचा सकते हो या फिर वो आपके पास सामान खरीदने के लिए आ सकता है। इसमें हम डिलीवरी का भी कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं किसी को भी। ओके अच्छा, इसमें कुछ ऐसा है अगर कोई मान के चलो मछली की खेती कर रहा है जी, या कोई ऐसी खेती कि उसकी आने के बाद जल्दी खराब हो जाती है, उसको मंडी में लेके जानी पड़ती है, सब्जी है, हाँ, तो क्या वो कुछ डेट पहले ही अपने वो डाल सकता है इसमें कि भाई मेरी 10 इतने तारीख को जैसे कि? नहीं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये बाकी किसान साथियों के दिमाग में भी हो सकता है जी। कोई भी सामान आपके पास आज है, आप उसकी लीड डाल सकते हो। अगर जैसे गेहूं की बात करता हूं मैं, अभी जनवरी का महीना है, गेहूं आएगी अप्रैल के महीने में, तो आप आज ही लीड डाल सकते हो कि मेरे पास अप्रैल में इतनी गेहूं पक्के तैयार हो जाएगी, किसी को खरीदना है मुझसे संपर्क करें। या फिर आप मछली पालन आपने आज शुरू किया है, 3 महीने के बाद 3.5 महीने के बाद मछली तैयार होगी, आप आज डाल सकते हो कि 3.5 महीने के बाद मेरे पास इतनी मछली एवरेज अवेलेबल हो सकती है, जिसको चाहे वो मुझसे संपर्क कर सकता है, खरीद सकता है। ओके बहुत अच्छा। आजकल जो किसान क्या है, जैसे मेरे पापा थे या उनके फादर थे, मेरे दादाजी, वो एक ही खेती करते आ रहे हैं, हाँ। गेहूं धान जो यहाँ पे होती है बिल्कुल, या फिर बाड़ी। अगर आधुनिक खेती की तरफ आपका क्या योगदान है इसमें, वो कैसे इस चीज के बारे में सीख ले सकते हैं? बिल्कुल देखिए, हाँ बिल्कुल देखिए, मैं आपको एक बात हमारे चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। कोई भी किसान, उसको कोई भी खेती करनी, आधुनिक खेती, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो केसर की खेती, हमारे ऐसे साथी भी हैं जो केसर की खेती कर रहे हैं एक 10 बाय 10 के कमरे में, हम उनसे मिल के आए थे। मतलब कोई भी खेती, चाहे वो पशुपालन है, चाहे वो मछली पालन है, चाहे वो मुर्गा पालन है, चाहे वो मधुमक्खी पालन ही क्यों ना हो, उन सब की वीडियोज हमारे YouTube चैनल पे, हमारे Facebook पे और हमारी ऐप के अंदर मौजूद हैं। आप वहां जाके आप मेरी ऑनलाइन दुकान पे क्लिक कीजिएगा, उसे खोलिएगा, उसके बाद आप वीडियोस के अंदर जाइएगा, मेरी टीवी के अंदर, वहां जाके आप देख सकते हैं। अगर किसी भी किसान साथी को कोई भी ट्रेनिंग चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकता है। पंजाब नेशनल बैंक जो ट्रेनिंग सेंटर है हरियाणा में सिर्फ एक ही ट्रेनिंग सेंटर है इकलौता, पंजाब नेशनल बैंक का, उसके साथ हमारा टाई अप है। आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप 50 किलोमीटर दूर के एरिया से हैं
जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है वो जिन डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आप दूर के एरिया से हैं तो आप वहाँ पे फ्री में रह सकते हो, फ्री में आप खाना खा सकते हो। ट्रेनिंग अगर 1 हफ्ते की भी है तो 1 हफ्ते तक आप वहाँ पे आराम से रुक सकते हो, आपका 1 पैसा खर्च नहीं होगा, इस बात की हमारी गारंटी है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और थी सर, क्या कोई किसान अगर लोन लेना चाहे पंजाब नेशनल बैंक से, किसी बैंक से, आपकी कुछ इसमें हेल्प हो सकती है? आप बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, जैसे हमारी ऑलरेडी वेबसाइट पे आप जाओगे, मोबाइल ऐप पे भी जाओगे, आप बैंकिंग का अलग से एक टैब है, आप वहाँ जाइएगा, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते। खेती बाड़ी का कोई भी लोन है या कोई भी ऐसी खेती बाड़ी की स्कीम, चाहे वो बागबानी की हो, चाहे वो मशरूम फार्मिंग की हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन की हो, उस स्कीम के तहत आप अप्लाई कर सकते हो। हम आपकी जो एप्लीकेशन है उसको डायरेक्ट बैंक तक पहुंचाएंगे और बैंक का एग्जीक्यूटिव, बैंक का कोई भी कर्मचारी आपसे मिलने के लिए आएगा, सारे डॉक्यूमेंट आपको बताएगा। हमारा कार्य सिर्फ यही है कि आपकी लीड को, आपकी एप्लीकेशन को हम बैंक तक पहुंचाएंगे, गारंटीड, जिसको आप ट्रैक भी कर सकते हो। जी सर, एक और बात थी, अगर किसी किसान को जो सरकार क्या करती है, कोई ना कोई स्कीम निकालती है, या कोई मुआवजा लेना है, कोई बाढ़ आ गई, कोई या फिर बारिश नहीं आई, फसल नष्ट होगी, उसके बारे में कोई जानकारी लेने का आपकी ऐप के थ्रू कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, देखिए, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हम कोई भी जानकारी जैसी हमारी वेबसाइट हमें प्राप्त होती है तब हम उसको पूरे विस्तार से समझते हैं और उसकी वीडियो हमारी जो वेबसाइट है और हमारी मोबाइल ऐप है उसके ऊपर डालते हैं। चाहे वो जानकारी सब्सिडी के माध्यम से हो, सब्सिडी के बारे में हो, चाहे वो जानकारी कोई भी सरकारी योजना के बारे में हो, चाहे वो इंश्योरेंस, खेती का इंश्योरेंस उसके बारे में है, या फिर कोई भी आधुनिक खेती है उसके बारे में है, ठीक है। वो हम हर जानकारी की वीडियो बनाते हैं, वीडियो पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे किसान साथी जो हैं वो पढ़ कम सकते हैं लेकिन वीडियो आराम से देख सकते हैं। वीडियो हर कोई देख सकता है और समझ सकता है, इसलिए हम हर न्यूज़ की जो सरकारी स्कीम है, हर स्कीम की वीडियो बना के और फिर उसके बाद हमारी मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर डालते हैं ताकि किसान साथी आराम से समझ पाए। सर, एक बात और थी, इसमें कोई किसान अपनी आईडी डालता है, मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस, मतलब हर जगह की अपनी प्रोफाइल बनाता है, उसकी प्राइवेसी क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, हम किसी भी व्यक्ति की कोई भी निजी जानकारी नहीं लेते, सिर्फ उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर बस जी, ताकि अगर आपको सामान बेचना है तो सामने वाला जिसको खरीदना है वो आपसे संपर्क कर सके, या फिर आपको खरीदना है और जो बेचने वाला है वो आपसे संपर्क कर सके। उसके बाद हम ना तो आपका आधार कार्ड मांगते हैं, ना आपकी ज़मीन का ब्यौरा मांगते हैं, और ना ही हम आपसे कोई भी अकाउंट नंबर आपका मांगते हैं, ना ही कोई अन्य OTP। सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर है वो कन्फर्म करने के लिए आपके पास OTP आएगा। उसके बाद अन्य कोई भी OTP या फिर अन्य कोई भी जानकारी या फिर हमारी तरफ से आपसे कोई भी निजी जानकारी नहीं ली जाती। हम आपकी उम्र तक नहीं पूछते। नीरज जी, एक और था, कोई भी, अगर मैं अभी कस्टमर की तरफ से बात कर रहा हूँ जी, इसमें ऑर्गेनिक का एक कस्टमर ही हो, हाँ जी, एक ऑर्गेनिक ऑप्शन है, तो अगर उसमें कोई भी, हमें कैसे पता लगेगा कोई किसान ही ऑर्गेनिक खेती कर रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। मैं तो एक बात बोलता हूँ, जो किसान साथी ये बोलते हैं कि मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, आप उससे सामान कितना ले रहे हैं पहले आप वो देखिएगा। अगर आप उससे ज़्यादा सामान ले रहे हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं भाई आपसे सामान लेने से पहले अगर आपके पास ऑर्गेनिक खेती जैसे एपिडे का सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट है, आप मुझे पहले वो दिखाइएगा, आप उससे सामान ले सकते हैं। या फिर हम तो किसानों की बात बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है वो धड़ल्ले से एक बात बोलता है कि मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, आप मेरी सोइल टेस्टिंग जो रिपोर्ट है वो चेक कर सकते हो, आप मेरी सोइल टेस्ट खुद करवा सकते हो, पैसा आपको भरना पड़ेगा। ये इस बात की जानकारी मुझे आपसे मिली कि इसमें कोई सर्टिफिकेट भी होता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर देखिए, जो ऑर्गेनिक फार्मर होते हैं वो अपनी सोइल टेस्टिंग रिपोर्ट तो दिखा सकते हैं, उनके पास अपनी खेत की मिट्टी की सोइल टेस्टिंग की रिपोर्ट अवेलेबल होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मर अपने खेत में कोई पेस्टिसाइड या कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालता कभी भी। ये आप कुछ जानकारी, किसी का अगर मुर्गी पालन है क्या उसकी भी जानकारी ऐसी रहेंगी आपकी वीडियो के माध्यम से? बिल्कुल, कोई भी जानकारी हो, कोई भी विषय हो, हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग, चाहे मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, भेड़ बकरी पालन है, या फिर अगर हम बात करें पशुपालन है, उसके बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, फसलों के बारे में, फसलों की बीमारियों के बारे में बहुत सारी वीडियो बना के हमारी मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। आप उन्हें देख सकते हो। कोई भी जानकारी चाहिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप उसकी वीडियो बनाइए, हमें भेजिएगा, हम उसका निवारण उसी वक्त करेंगे। सर, ये जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका आपसे टाई अप है जी, क्या? जैसे एक सच्चा खेड़ा के अंदर एक मात्र आपने बताया हरियाणा के अंदर है, अगर कोई गांव दूर पड़ता है, काफी सारे किसान है, कुछ उनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्या वो वहां से आपके माध्यम से आ सकते हैं पंजाब? बिल्कुल आ सकते हैं। अगर कोई भी गांव है, चाहे वो हरियाणा में कहीं भी हो, किसी भी जिले में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो,
तो वो कम से कम देखो, एक बात है कि संख्या होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों के लिए कोई भी ट्रेनर वहाँ पे नहीं आ सकता, चाहे वो हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ हो या फिर वो किसी अन्य ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ा हुआ हो। अगर वहाँ पे कम से कम 30 से 40 लोग होंगे, तब चाहे वो जो ट्रेनर है वो हमारा होगा या फिर ट्रेनिंग पंजाब नेशनल बैंक का ट्रेनिंग सेंटर है उसका होगा, वो आप तक पहुँच सकता है, हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। आपको वहाँ पे आने के लिए कम से कम 30 से 40 लोग होने चाहिए। संख्या 30 कम से कम है, उससे ज़्यादा है, मतलब हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी गांव में अगर वहाँ पे किसान कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमें लिखिएगा, हमें बताइएगा, हम वहाँ पर ट्रेनर जो है वो अवेलेबल करवा देंगे हमारे खर्चे पे। आपने जो ऐप बनाई है, आपने जब बोला कि जैसे ही किसान आंदोलन था तब आपके दिमाग में चीज़ आई, ये इसलिए बनाई आपने, आपका इससे क्या बेनिफिट है? देखिए एक बात बता रहा हूँ मैं, जो किसान आंदोलन में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो बैठे हुए थे रोड के ऊपर, ठीक है, 1 साल उन्होंने निकाला, उनका क्या बेनिफिट था? भगत सिंह जी फांसी चढ़ गए, उनका क्या बेनिफिट था? वो देश के लिए, बस मैं मेरी कौम के लिए काम कर रहा था, मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे दिमाग में ना एक ही बात थी, एक बात मैं बता रहा हूँ, आप जो सामान बेच रहे हो या खरीद रहे हो उसमें हम कोई कमीशन नहीं ले रहे, हमारा कोई कमीशन नहीं है। हमारा सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही था कि सामान जो किसान है ना, देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ सबको, हमारे दर्शकों को भी और आपको भी, जिसके घर में आग लगती है ना वही बुझा सकता है, कोई दूसरा नहीं बुझाने आएगा, गारंटी है इस बात की। तो हमने यही समझा था कि किसान के घर में अगर आग लगी हुई है ना, उसका सामान अगर उसके घर में ही खराब हो रहा है, उसका सामान मंडियों में खराब हो रहा है, उसका सामान खेत में खराब हो रहा है, तो क्या लगता है कौन हेल्प करने के लिए आएगा? किसान खुद हेल्प करने के लिए आएगा। बस हमने इसी बात को समझा था, तभी हम ग्राउंड पे आए थे, तब हमने काम किया था। हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही है, हम एक उद्देश्य लेके चले थे, वो उद्देश्य था किसान को कैसे हम उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे लिए यही बहुत है। अगर किसान का सामान अच्छे रेट पे बिक गया, मैं ये नहीं बोलता कि मैं हिंदुस्तान के हर किसान का सामान अच्छे रेट पे बिकवा सकता हूँ, लेकिन ये आशा करते हैं अगर हम कुछ किसानों की भी ये हेल्प कर पाए कि उनके पशु अच्छे रेट में बिक सके और उनका जो सामान है वो अच्छे रेट में बिक सके, उनको जो खरीदना है वो सस्ते रेट में मिल जाए, तो हमारा ये उद्देश्य सफल मानता हूं। हम दुआ करते हैं कि आपकी ये बात हर किसान तक पहुंचे, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा आपने अपने अच्छे मन से ये ऐप बनाई है, तो भगवान आपका आगे तक लेके जाए आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक है उनके लिए भी मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत प्यार है उनसे। हमारा उद्देश्य यही है कि किसान की हर समस्या का हम समाधान कर सके। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें प्यार देते रहिएगा, हमारी ऐप को जितना उसको उतना यूज़ कीजिएगा। भाई एक बात मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, हमारे जैसे नुकसान किसी का नहीं होगा। फ़ायदा जितना चाहो आप उठा सकते हो, प्लेटफॉर्म हमने बना दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, उसे यूज़ कीजिएगा, उसे फैलाइएगा और जितना उसके अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा। हमारे लिए यही बहुत है। धन्यवाद।